हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं केरला स्टोरी चैप्टर 2 को, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम पुलिस को देखते हैं जो बहुत ही एग्रेसिव मूड में एक दरवाजे को तोड़ते हैं जिसके अंदर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। और फिर दूसरी तरफ हम एक और सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की छत पर से कूद गई थी। और फिर तीसरी सीन में एक डॉगी को दिखाया जाता है जो जमीन को खोद रहा था और उसी बीच जमीन के अंदर से एक हाथ निकलता है जो एक लड़की का था और डॉगी का मालिक वहीं पर था, इसलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल लगाता है। और ये सब कैसे हुआ इसलिए हमें पास्ट के चीज को दिखाया जाता है। फिर हम कोची शहर में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुरेखा है। वो एक हिंदू लड़की है लेकिन फिर भी वो सभी धर्म को एक नजरिए से देखती है। और फिर हमें पता चलता है कि सुरेखा एक रिलेशनशिप में है। उसके बाद हम देखते हैं नेहा को जो एक जेवलिन थ्रो की बहुत अच्छी प्लेयर है और उसके पिता चाहते हैं कि वो किसी दिन नेशनल खेले और इसी वजह से वो अपने बेटी को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं। और यहाँ पर हमें फिर पता चलता है कि नेहा भी किसी लड़के से प्यार करती है। जिसके बाद हम राजस्थान में दिव्या को देखते हैं जिसको रील बनाने का बहुत ही शौक है। वो राजस्थानी धार्मिक रील बनाती है लेकिन उस पे व्यूज नहीं आते हैं और उसके घर वाले ने साफ मना कर रखा है एडल्ट रील बनाने से। उसके घर वाले ने उसे बोल रखा है कि जिस दिन उसने एडल्ट रील बनाई तो वो उसका फॉर्म तोड़ देंगे। और यहाँ पर फिर से हमें पता चलता है कि दिव्या भी किसी लड़के के साथ रिलेशन में है जिसका नाम राशिद है। और राशिद बोलता है कि तुम अगर ऐसी ही रील बनाती रहोगी तो तुम कभी भी वायरल नहीं हो पाओगी। अगर तुम्हें सोशल मीडिया पर छाना है तो तुम्हें ग्लैमरस रील बनानी पड़ेगी। और फिर दिव्या बोलती है कि हमारे घर में ये सब अलाउड नहीं है। तो राशिद बोलता है कि तुम मेरे से शादी कर लो, उसके बाद तुम्हें हर एक आजादी मिलेगी। लेकिन दिव्या कहती है कि मेरी उम्र अभी 16 साल है और मैं अभी शादी नहीं कर सकती। उसके बाद सीन फिर नेहा पर जाती है। नेहा एक राजू नाम के लड़के से प्यार करती है और राजू उसे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता है। नेहा भी उस पर यकीन कर लेती है कि वो मेरा केयर करता है। लेकिन नेहा साफ कहती है कि मैं पहले जेवलिन थ्रो में नेशनल लेवल पर खेलूंगी, उसके बाद शादी होगा, क्योंकि मेरे को अपने पापा का सपना पूरा करना है। ये बात सुनने के बाद राजू उसे प्रसन्ना सर की फोटो दिखाता है और बोलता है हमारी शादी बस एक बार हो जाए, उसके बाद ये तुमको ट्रेनिंग देंगे। ये देख सुनकर नेहा काफी खुश हो जाती है। उसको लगता है कि मेरा नेशनल खेलने का सपना अब सच हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सुलेखा को जो एक सलीम नाम के लड़के से प्यार करती है और सलीम का एक शादी भी हो चुका है जिसका एक बेटा भी है। लेकिन सलीम ने सुलेखा से कह रखा है कि वो अपने पत्नी को डिवोर्स देने वाला है और तब तक हम लिविंग में रह सकते हैं। और इस बात पर सुलेखा लिविंग में रहने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर हम देखते हैं नेहा को जो राजू की बात में आकर मंदिर में शादी कर लेती है। राजू उसे समझाता है कि ये बस एक सैंपल है, हम मम्मी पापा को मना लेंगे, उसके बाद धूमधाम से शादी करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं दिव्या को जो अब एडल्ट रील बनाने लगी है जिसकी वजह से उसके कुछ रील वायरल भी हुए हैं। बट ये बात उसकी मम्मी को भी पता चल गया था, इसलिए वो उस पर बहुत गुस्सा होती है जिसके कारण उन दोनों के बीच में बहस हो जाता है और वो दिव्या को एक कमरे में बंद करके चली जाती है। और फिर सुलेखा अपने परिवार को बता देती है कि मैं जा रही हूँ लिविंग में रहने के लिए। लेकिन उसके पापा समझाते हैं कि तुम कभी भी एक मुस्लिम परिवार में एडजस्ट नहीं हो पाओगी। लेकिन यहाँ पर सुलेखा नहीं मानती है, वो अपना बैग पैक करके चली जाती है। उसके बाद हम नेहा को देखते हैं जिसको देखने लड़के वाले आए थे, इसलिए वो अपनी मम्मी को बता देती है कि मैंने शादी कर ली है। और फिर नेहा के पापा उससे नाता रिश्ता तोड़ लेते हैं। फिर हम दिव्या को देखते हैं जो दोबारा से वही एडल्ट रील बनाने लगती है जिससे परेशान होकर उसकी मम्मी उसके रिंग लाइट को तोड़ देती है और इस वजह से दिव्या बहुत ज्यादा परेशान थी। उसके बाद दिव्या राशिद को कॉल करती है। वो कहती है मैं परेशान हो चुकी हूँ इस घर से, जिस पर राशिद कहता है तुम मेरे पास आ जाओ, शादी कर लो, मैं तुम्हें हर आजादी दूंगा। और दिव्या उसी रात बैग पैक करके भाग जाती है और यहीं से इन तीनों लड़कियों की लाइफ चेंज होने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं दिव्या के पापा को जो अगले दिन दिव्या को ढूंढ रहे थे लेकिन वो नहीं मिली, इसलिए उसके पापा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसकी मम्मी को लगता है शायद मेरी ही गलती है, शायद मैंने उसको नहीं कुछ कहा होता तो वो आज नहीं भागती। और नेहा के घर वाले भी बहुत परेशान थे, वो टूट चुके थे कि उसकी बेटी ने ये कर लिया। उसके बाद राशिद दिव्या को घर लेके जाता है। वहाँ का माहौल सही नहीं था लेकिन राशिद उसे समझाता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें हर एक आजादी मिलेगी और एक बार शादी और धर्म चेंज करने के बाद वो हर चीज कर सकती है अपने मन से और उसे कोई नहीं रोकेगा। और ये सुनकर दिव्या मान जाती है शादी के लिए और धर्म बदलने के लिए। और दूसरी तरफ नेहा राजू के साथ एक किराए के घर में रह रही होती है लेकिन तभी राजू का स्वभाव बदल जाता है। वो खाना नहीं खाता है, चुपचाप रहता है, जिससे नेहा परेशान हो जाती है। और फिर वो एक दिन सच बताता है। वो बोलता है मेरा नाम राजू नहीं है, मेरा नाम फैजान है। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि ताकि तुम मुझसे शादी कर लो, वरना तुम मुझसे शादी नहीं करती।
थी। ये सुनकर नेहा पूरी तरीके से टूट जाती है। वो सोचती है मैं इसके लिए अपने परिवार को छोड़ दिया और इसने मेरे से इतनी बड़ी बात छुपाई। नेहा बहुत बुरी तरीके से रोती है, लेकिन फैजान उसे फिर से मना लेता है और फिर फैजान नेहा को अपने घर पर ले जाती है। फैजान नेहा को घर पर छोड़ के कहीं पे जाता है जहाँ पे कुछ लोग होते हैं और उन्हीं लोगों में से एक आदमी था जो फैजान को कुछ पैसे दे रहा था। और ये आदमी एक मौलवी है जो हिंदी लड़कियों को मुस्लिम बनवाती है ताकि वो अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर पाए। और यहाँ पर वो मौलवी फैजान को 4 लाख रुपए देता है। उसके बाद हम सलीम को देखते हैं जो कुछ लोग के साथ मीटिंग कर रहा था और वहाँ पर लड़कियों को प्यार में फंसाकर धर्म परिवर्तन करने की बात हो रहा था। फिर सलीम बोलता है कि हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाकर मुस्लिम बनाना ही हमारा टारगेट है और वो बताता है कि ये सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रहा है। उसके बाद हम दिव्या को देखते हैं जो राशिद के साथ शादी कर लेती है। साथ ही दिव्या के पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेंट की थी, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है और वो सबके सामने कहती है कि शादी उसने अपने मर्जी से की है। फिर दिव्या के पेरेंट्स कहते हैं कि इसकी उम्र अभी 18 साल हुई ही नहीं है तो इसने अपने मन से शादी कर कैसे ली। फिर राशिद फेक डॉक्यूमेंट दिखाकर मामला को रफा दफा करवा देता है। फिर हम देखते हैं सुरेखा को जो सलीम के साथ लिविंग में रह रही थी। तभी सलीम अपने वाइफ और बच्चे के साथ घर पर आता है। ये देखकर सुरेखा भड़क जाती है तो सलीम उसे समझाता है कि उसके धर्म में डिवोर्स देने के लिए एक ठोस वजह होना चाहिए जो अभी नहीं है। अगर वो होगा तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। फिर हम देखते हैं दिव्या को जो अपने रूम में रील बना रही थी। तभी वहाँ पर राशिद आता है और उसे रील बनाने से मना कर देता है। तो दिव्या उसे याद दिलाती है कि तुमने ही कहा था शादी के बाद तुम्हें हर एक आजादी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर राशिद सीधा सीधा पलट जाता है। वो बोलता है हमारे धर्म में ये सब अलाउ नहीं है, अब तुम्हारा काम बस बच्चा पैदा करना है। ये सब सुनकर दिव्या शौक हो जाती है और राशिद से झगड़ने लगती है। तभी राशिद का भयानक रूप बाहर आता है। वो दिव्या को मारता है और उंगली दिखाते हुए कहता है चुप रहो, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती। फिर हम सुरेखा को देखते हैं जो सलीम से क्वेश्चन करती है कि तुम्हारी पत्नी अब कब जाएगी। तो सलीम भी बिना डरे कह देता है कि जब तक मेरा मन होगा और ये बोलकर उसे एक घर में पैक कर देता है। और इस तरह दोनों लड़कों की सच्चाई सामने आ गई थी। तो फिर सुरेखा को समझ आ गया था कि ये सब क्या चल रहा था, इसलिए वो भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर कई सारी मुस्लिम महिलाएं आ जाती है, इसलिए उसे पीछे हटकर दोबारा कमरे में जाना पड़ता है और फिर वो एक कमरे में पैक हो जाती है। फिर हम देखते हैं ग्वालियर में नेहा को जिसकी शादी फैजान से हो जाती है। लेकिन फैजान शादी के तुरंत बाद नेहा को उस मौलवी के साथ छोड़कर चला जाता है और वो मौलवी 40 दिन तक नेहा के साथ शारीरिक शोषण करता है और 40 दिन पूरे होने के बाद फैजान उसे वापस लेने आता है। अब फिर से हम दिव्या को देखते हैं जो कि छुपकर रील बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर राशिद आ जाता है, उसके रिंग लाइट को तोड़कर उसे मारने लगता है और यहाँ पर पता चलता है कि दिव्या अभी प्रेग्नेंट है और राशिद उसे एक कमरे में बंद कर देता है। उसके बाद सीन जाता है उनके पेरेंट्स के पास जो दर दर भटक रहे थे, अपने बेटियों को ढूंढ रहे थे लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। उसके बाद सीन सुरेखा पर जाता है। सलीम उसे कहता है कि धर्म बदल लो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन सुरेखा साफ कहती है मैंने तुमसे प्यार किया था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना धर्म बदलूंगी। और ये सुनने के बाद सलीम गुस्सा हो जाता है और उसे एक थप्पड़ मारता है। उसके बाद हम ग्वालियर में फैजाद को देखते हैं जो अपनी अम्मी से बात कर रहा था कि मुझे और लड़कियों को फंसाना है। तो उसकी अम्मी कहती है कि तुमने गलत लड़की पकड़ ली, इस बार तुम्हें 4 लाख रुपए मिले हैं। उसके बाद हर दिन नेहा के सामने एक नया आदमी जाता था और उसके साथ जबरदस्ती करता था और पैसे फैजाद को मिल जाते थे और धीरे धीरे ये नेहा के साथ रोज होने लगा था। उसके बाद हमारा सीन जाता है राजस्थान में राशिद के पास जो एक और हिंदू लड़की को फंसा कर ले आया था। ये देखकर दिव्या बेहोश हो गई और नीचे गिर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राशिद ने दूसरी शादी कर ली। अब तीनों लड़की अपने डिसीजन पर गिल्ट करती है, सोचती है काश हमने अपने माँ बाप का बात मान लिया होता। देन हम देखते हैं सुरेखा और सलीम के पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है। उसके बाद सलीम वहाँ पर आकर सुरेखा को बहुत मारता है। सुरेखा के लिए ये बहुत हो चुका था। वो सलीम को कहती है कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी और तभी सलीम उसका फोन तोड़ देता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है और उसके सामने एक शर्त रखी जाती है, या तो बीफ खाओ वरना खाना नहीं खाओ। और वो भूखा मरना मंजूर करती है लेकिन बीफ नहीं खाती है। उसके बाद हम देखते हैं दिव्या का एक बच्चा हो गया था। राशिद की दूसरी बीवी आती है और कहती है संभाला नहीं जाता है तो पैदा क्यों कर लेती हो। तब दिव्या कहती है कि मैं एक हिंदू लड़की थी और मैंने इससे प्यार करके शादी किया, अब तुम मेरी हालत देख सकती हो और अगर तुम्हें यहाँ से बचना है तो जल्दी से जल्दी भाग जाओ। उधर सलीम, उसकी बीवी और कुछ औरतें मिलकर सुरेखा को बीफ खिला देती है। फिर हम देखते हैं दिव्या को जो राशिद की दूसरी पत्नी का फोन लेकर अपने घर वालों से कांटेक्ट करती है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम एक वीडियो बनाकर भेज दो, मैं बाकी संभाल लूंगा। वो जल्दी जल्दी वीडियो बनाने लगती है लेकिन तभी राशिद आ जाता है और उसको इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसकी जान चली जाती है। देन अब उसके घर वाले सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं और उसकी दूसरी पत्नी भी वहीं पर थी। फिर राशिद उसकी बॉडी को छुपाने के लिए उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े में काट देता है और फिर उन टुकड़ों को बोरे में भरकर पार्क में गाड़ दिया जाता है ताकि किसी को कुछ पता न चले। दूसरी तरफ सुरेखा पूरी तरीके से टूट चुकी थी। वो पहले अपने आप को मुंडन करती है, एक लेटर लिखती है और अपने आप को फांसी पर चढ़ा लेती है। उसके बाद हम स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं जहाँ पर पुलिस आती है, गेट तोड़ती है और जहाँ पर एक डेड बॉडी मिली थी। तब पुलिस वाले उसके लिखे हुए लेटर को पढ़ते हैं जिसमें साफ लिखा था कि उसकी मौत का कारण सलीम है। उसके बाद सीन जाता है जोधपुर
जौनपुर में, जहाँ पर एक कुत्ता जमीन को खोद रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक हाथ निकलता है और कुत्ते का मालिक भी वहीं पर था, इसलिए तुरंत वो पुलिस को फॉर लगाता है। उसके बाद राशिद और उसकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर सीन जाता है ग्वालियर में, जहाँ पर नेहा का गेट खुला रह जाता है और तभी वो चुपके से बाहर निकल कर छत पर से कूदकर भाग जाती है। भागकर वो पुलिस स्टेशन में जाती है। उसके बाद फैजाद और उसके परिवार को अरेस्ट किया जाता है और आखिरकार तीनों लड़कियों की सच्चाई देश के सामने आ जाती है। दिव्या और सुरेखा, जिनकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी, उनके पेरेंट्स टूट कर रह जाते हैं। नेहा जो बच जाती है, उसके पेरेंट्स उसे फिर से संभालते हैं और पुलिस भी उन तीनों लड़कों और उनकी फैमिली को बहुत कूटते हैं और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।